नमस्कार दोस्तों। हमारी ज़िंदगी का दूसरा नाम ही मुसीबत है। हमारे जीवन में मुसीबतें आती ही रहती हैं। कोई इन मुसीबतों से हार मान लेता है तो कोई इनका डट कर सामना करता है। बहुत से लोग इन मुसीबतों से टूट जाते हैं और उन्हें ऐसे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसके कारण वह इन मुसीबतों का बिना किसी डर के सामना कर सके। चलिए कहानी की ओर। जब सूरज अस्त हो रहा होता है तब हल्की हल्की संध्या से उत्पन्न होती है और चारों तरफ शांत वातावरण जैसा एक अंधेरा सा छा जाता है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने निवास स्थान को चले जाने लगते हैं और हल्की हल्की हवा चलने लगती है। जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो सूर्य अस्त हो रहा होता है। तभी आसमान में तारे टिमटिमाने लगते हैं। कुछ तारे अत्यधिक चमकीले होते हैं परंतु कुछ कम चमकीले होते हैं। अत्यधिक चमकीले तारों पर हमारी नज़र जल्दी पहुंचती है परंतु कम चमकीले वाले तारों पर हमारी नज़र बहुत ही कम जाती है। इसलिए हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते और उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। परंतु हम सब में ऐसा तारा होता है जो अधिक चमकीला होता है, जिसके गाने से पूरा आसमान जगमगा जाता है। वह इतना सुंदर और चमकीला होता है कि जगमगाते ही लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसे हम स्वाति नक्षत्र के नाम से जानते हैं। अत्यधिक चमकीला और सुंदरता होता है जिसके आने से लोग खुश हो जाते हैं। इसलिए बाकी के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र से ईर्ष्या करते हैं। अपनी ईर्ष्या की कथा को श्री नारद मुनि को बताने लगते हैं। ये कथा नारद मुनि उन सभी तारों को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, जो भी सब्र करता है उसकी कीर्ति संसार में होती है और मुझे प्रतीत होता है कि आप लोगों में धैर्य नहीं है, इसलिए आप लोग संध्या काल में होते ही तुरंत जगमगाने लगते हैं। लेकिन स्वाति नक्षत्र अत्यधिक समय के बाद आसमान में निकट आता है, तभी उसकी प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक होती है कि तभी सभी लोग के चेहरे पर मुस्कान आती है। इसलिए कहा जाता है कि हमें सब्र करना चाहिए क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। यदि तुम देर आसमान में टिमटिमाते होते तो तुम्हारा भी महत्व होता और तुम्हें भी लोग अपना नाम से जानते। नारद मुनि द्वारा समझाई गई बात सभी तारों को समझ में आ गई। सब्र का फल मीठा होता है, यह सब जानते हैं और इसे लोगों में महसूस भी किया है। मैं हमेशा अपने कार्य को पूरा करने के बाद उसके परिणाम के इंतज़ार में उतावला हो जाता हूँ या फिर अपने आने वाले कार्य को पूरा करने के लिए उतावला हो जाता हूँ, जिससे मेरा आने वाला कार्य बिगड़ जाता है। परंतु मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे सिर्फ सब्र करना चाहिए उस परिणाम का या उस आने वाले कार्य का, जिससे मैंने उस कार्य को अच्छे से समाप्त करूँ, उसका परिणाम भी अच्छा हो। हम जानते हैं कि जल्दी से लगाया हुआ निशाना हमेशा अपने गोले से बाहर जाता है। हमें धैर्यपूर्वक उस निशाने को भेजना चाहिए, तभी जीवन में सफलता मिलेगी। हमें किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक करना चाहिए, तभी सफलता के दरवाजे खुलते हैं। धैर्य ही ऐसा शस्त्र है जो विकट परिस्थिति में मनुष्य के मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखता है और उसके आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें नए मार्ग को बतला सकता है। बड़े बड़े महात्मा महापुरुष के द्वारा बताया गया है कि हमें किसी कार्य को सफलता पानी हो तो उसे चिंता मुक्त होकर करना चाहिए और सब्र रखना चाहिए, परिणाम अच्छा मिले।